चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं उस एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के बारे में जो काफी चर्चा में रहता है। यह कानून जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। कश्मीर में जब डोगरा राज था, तब 1917 में पहली बार ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। उस समय यह कानून बाहरी खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था और इसे लागू करने का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को मजबूत करना था। ऑर्डिनेंस इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त डोगरा राज में कानूनों को ऑर्डिनेंस ही बोला जाता था। यह एक प्रकार का अस्थायी कानून होता था जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता था। फिर 1948 में जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत एक नया एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जारी हुआ। यह नया कानून पहले से अधिक सख्त और व्यापक था ताकि राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। और अभी हाल ही में जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तब भी यह कानून जारी रहा। इस बदलाव के बाद इस कानून की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तो चलिए अब देखते हैं इस ऑर्डिनेंस की खास बातें क्या हैं। यह कानून न केवल सख्त है, बल्कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो इसे अन्य कानूनों से अलग बनाते हैं। ये एक बहुत सख्त कानून है जिसके तहत उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। यह कानून उन लोगों के लिए है जो राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। सरकार को इस कानून से बहुत ताकत मिलती है। वो किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चला सकती है जिस पर जासूसी, तोड़फोड़ या देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का शक हो। यह कानून सरकार को त्वरित कार्रवाई करने की शक्ति देता है। इस ऑर्डिनेंस में एनिमी को ऐसे शख्स के तौर पर बताया गया है जो जम्मू कश्मीर में कानूनी तौर पर बनी सरकार को गिराने के लिए बाहर से हमला करने वालों की मदद करता है। यह परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। अगर कोई एनिमी एजेंट पाया जाए तो उसे बड़ी सजा मिल सकती है, जैसे फांसी, उम्र कैद या 10 साल तक की कैद। यह सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आरोपी ने कितना गंभीर अपराध किया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे भी थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। ये मुकदमे सामान्य अदालतों में नहीं चलते, बल्कि विशेष अदालतों में चलते हैं। सरकार हाई कोर्ट की सलाह से एक खास जज को नियुक्त करती है जो इन मुकदमों को देखता है। यह जज विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है और उसे इस प्रकार के मामलों का अनुभव होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को वकील रखने की इजाजत नहीं होती जब तक कोर्ट खुद इसकी इजाजत न दे। यह प्रावधान इस कानून को और भी सख्त बनाता है। बहुत से लोग इस ऑर्डिनेंस की आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है जिसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। यह आलोचना इस बात पर आधारित है कि इस कानून में अपील करने का कोई तरीका नहीं है। उनका कहना है कि इससे सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है जिसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। यह कानून सरकार को बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई करने की शक्ति देता है। साथ ही इसमें अपील करने का कोई तरीका नहीं है और वकील को भी बहुत कम रोल मिलता है, जो कि चिंता की बात है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यह कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब इसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस कानून के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। यह जानकारी आपको इस कानून की जटिलताओं और इसकी प्रासंगिकता को समझने में मदद करेगी। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।